परेशानी है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसको भी मैंने यही वजीफ़ा बताया और अभी तीसरा दिन था। तो तीसरे दिन शाम 5 बजे कि या पाक परवरदिगार, जैसे तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब सब कुछ तबाह हो गया था, हज़रत नूह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, ज़िंदगी में हमारी कुछ ऐसे लम्हे आते हैं, कोई ऐसे काम आते हैं, कोई ऐसे टास्क आते हैं जो बज़ाहिर हमें लगता है कि नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, और उसकी सारी कोशिशें भी हम कर चुके होते हैं। लेकिन जब हम मायूसी के उस गड्ढे में फेंक जा रहे होते हैं और हमारे सारी कोशिशें नाकाम हो रही होती हैं और हमारे उस काम में ऐसी रुकावट होती है कि वो काम का मसले का हल ही नहीं होता, तो अचानक से कहीं रोशनी की किरण नज़र आती है। इसी तरह मुझे एक रोशनी की ऐसी किरण मिली है कि आप बिलीव करें, मुझे ऐसा अल्लाह के कलाम का मैंने मौजज़ा देखा है। बेशक अल्लाह के कलाम में ही सारी बरकत और कमाल है। मुझे आया एक इसी तरह एक चैनल की बड़ी अच्छी वो एंकर पर्सन है, उनका फ़ोन, मुझे जानती थी पर्सनली भी, कि सादिया आपा मेरे ना वीज़ा नहीं लग रहा, 4 साल हो गए हैं। और ये मैं कोई अपनी तशहीर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह के कलाम का कमाल था। तो मैं आपा मेरी दुआ करें, कुछ बताएं मुझे। अच्छा, मैंने इत्तफ़ाक़न ये वजीफ़ा आज तक कभी अपने यूट्यूब पे शेयर नहीं किया हुआ था, लेकिन मुझे लगा मुझे जैसे शेयर किया हुआ वो तो मेरी टीम ने कि मुझे नहीं किया हुआ, और मैंने कहा नहीं, मैं इस बार लाजमी करूँगी। अच्छा, उसको मैंने वो वजीफ़ा बताया, 3 दिन का था। उससे मुझे फ़ोन किया चौथे दिन शाम में। उसने मुझे कहा सादिया आपा, मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि चौथे दिन मेरा वीज़ा आ गया जो 4 साल से नहीं आ रहा था, और मैंने आपका 3 दिन वजीफ़ा किया। मैं कहा ये मेरा नहीं है, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, और आपकी दुआ की वो कहते हैं तड़प है जिसने अल्लाह ने, ये अल्लाह करने वाला है, और मेरी कोई औकात नहीं है और मेरी कोई हैसियत नहीं है। इसी तरह मेरी फ्रेंड है नेबर्स में, बहुत प्यारी दोस्त मेरी, उसके हस्बैंड गए दुबई, वापस आ गए। अब वो जो ऑनर थे वो तो बुला ही नहीं रहे थे और काफ़ी परेशानी थी। उसने मुझे कहा कि तुम, मुझे बहुत परेशानी है, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। उसको भी मैंने यही वजीफ़ा बताया और अभी तीसरा दिन था। तो तीसरे दिन शाम 5 बजे उनके हस्बैंड को, उनके बॉस की कॉल आती है कि तुम सामान पैक कर लो, 10 बजे तुम्हारी फ़्लाइट है। तो मतलब ये करने वाली ज़ात अल्लाह की है कि मैंने कहा आज मैं आपसे वो वजीफ़ा ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इसमें आप हदिया ज़रूर दीजिए, जो भी आपकी हैसियत है, आप मतलब जो आपकी उस टाइम जेब इजाज़त देती है, अल्लाह ताला आपको बहुत दे, जो भी अल्लाह की राह पे आप दे सकते हैं आप ज़रूर दीजिए। अच्छा जी, फ़जर की नमाज के बाद पहले तो आपने 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा क्या है? फ़जर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़कर आपने एक बार सूरह नूह पढ़नी है। सूरह नूह आपने पढ़नी है और उसके बाद दुआ इस तरीके से मांगनी है और बहुत ही खुशो खुजू से मांगनी है कि या पाक परवरदिगार, जैसे तूने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब सब कुछ तबाह हो गया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उस भंवर से, उस तूफ़ान से निकाल दी थी, अल्लाह मुझे इस मुश्किल से भी ऐसे ही निकाल दे। जो भी आपकी मुश्किल है, जो भी आपका नामुमकिन टास्क है, जो भी आपका मसला है, आप वो बयान करके ये दुआ करें। 3 दिन आपने ये अमल करना है। अल्लाह ताला ने चाहा चौथे दिन, और अगर आपको ऐसे लगे थोड़ा वेट भी कीजिए, कभी अल्लाह बेहतर जानता है कि टाइम की कबूलियत का अल्लाह ने कौन सा रखा हुआ है। अगर आपको मतलब 1 हफ़्ते के अंदर आपका काम नहीं होता तो फिर आपको उसको 7 दिन करें, और अल्लाह ना करे उसके बाद कोई जवाब नहीं आता तो 21 दिन करें। और लेकिन अगर इस अमल के बाद कोई जवाब नहीं आता, वो मसला हल नहीं होता, तो इसको अल्लाह की रज़ा समझ लीजिए, क्योंकि कुछ फ़ैसले हमारी समझ से बालातर होते हैं और अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। तो इसमें अल्लाह से तकरार में नहीं जाना चाहिए, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।